आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। अगस्त 2025 को 4:50 पर तानाजी सावंत कैंप रोड इनके बंगले पर अनाधिकृत तरीके से एक कोमल नाम की लेडी का एबॉर्शन किए जाने के गुनाह में 5 आरोपियों को मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन ने आरोपी बनाकर अटक की। इस मामले की नौहियत ऐसी है कि CR नंबर 176/2025 जिसमें 5 आरोपियों को पुलिसों ने अटक की और उन पर BNS के सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 91, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 345 ऑफ मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट 1971 के तहत गुना दाखिल किया। जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं कि ये जो गुना है ये 4:50 पर हुआ, मगर इनके खिलाफ में FIR जो है वो आज सुबह 6:15 पर दायर हुई। आज 5 आरोपियों को पुलिसों ने कोर्ट में पेश किया था 7 दिनों की PCR के साथ में, और हमने आरोपी क्रमांक 3 और 5 यानी मनीषा टिकेड़कर और जाधव आरती गायकवाड़ की तरफ से हमने पैरवी की। और उसमें पुलिसों का ये कहना था कि एक BMS डॉक्टर सावंत, उसके अलावा एक विनोद, ये मनीषा और ये जो गायकवाड़ है, ये लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके एक अनाधिकृत तरीके से एक बच्ची का एबॉर्शन करने की कोशिश की। और जैसी ये बात उनकी सुपीरियर अथॉरिटी को मालूम हुई तो सुपीरियर अथॉरिटी ने वहाँ पर रेड की और इनको रंगे हाथ अरेस्ट किया। और जब हमने पैरवी की तो हमने कोर्ट को यही बताया कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें सेक्शन 88 यानी कि कॉजिंग मिसकैरेज, सेक्शन 89 causing miscarriage without the consent of the woman, section 91 prevent the miscarriage of the birth without being born of the child, उसके बाद में section 111 organized crime, और उसी के साथ साथ section 345 of medical terminacy act जिसका section 3 है, when the terminacy can be conducted by the practitioner medical officer, section 4 the place where the terminacy has been conducted, and section 5 when the section 3 and 4 is not applied, in that event the section 5 has to be incorporated। ये सेक्शन जो पुलिसों ने लगाए, हमने कोर्ट के सामने ये पेश किया कि अगर इस FIR को अगर हम पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे और पुलिसों के से रिपोर्ट को हम अगर मुकम्मल तरीके से पढ़ें तो उसमें कोमल और उसकी सास शोभा, ये दोनों वहाँ पर टर्मिनेसी के लिए गए थे, बच्चे की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गए थे। उसी के अलावा जो बच्चा है, जो गर्भ था, वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो उसी के गर्भाशय यानी फोएटस में है। तो जब बच्चा उनके गर्भ में है तो मिसकैरेज के सेक्शंस एप्लीकेबल होते ही नहीं है और ना इन पर किसी तरीके का गुनाह दायर होता है। रहा रोल एक्यूज नंबर 3 और एक्यूज नंबर 5 का, तो उनमें से एक एक्यूज जो है वो स्वीपर है, तो दूसरी एक्यूज है वो क्लीनर है। एक हेल्पर है और एक स्वीपर है, एक हेल्पर है और एक स्वीपर है। तो इनको तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर सेक्शन 3, 4, 5 अगर देखे जाए तो ये टर्मिनेसी कंडक्ट करने का जो अधिकार है वो किसको है? मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ये तो एक हेल्पर है, दूसरी स्वीपर है, तो इनका तो कोई मेजर रोल इसमें नज़र नहीं आता है। जो इसमें डॉक्टर है उनका मेजर रोल है। और ये दोनों लेडी वहाँ पर थी, वहाँ पर ना कोई प्राइमरी एविडेंस है, ना डायरेक्ट एविडेंस है, ना CCTV फुटेज है कि ये लेडी उस कोमल नाम की औरत का कोई टर्मिनेशन करवा रही थी। तो हमने ये सब कोर्ट को जब बताया तो कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हुए जो पुलिसों ने 7 दिन का PC का ग्राउंड रेस किया था उसको कर्टेल करते हुए 3 दिन की PC उनको